गाता भी हूँ मैं और बच्चों को भी खिलाता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। उसके बाद मैं डॉक्टरी लाइन में भी हूँ। वाह। और ऐसा कोई काम ही नहीं है मैंने जो किया ही ना हो। मैंने जीरी भी लगाई है, जो ना जिसको बोलते हैं, जो ना। जी। हाँ, वो भी लगाया। तो पर फैक्ट्री वूट्री होती है, उसमें भी मैंने काम किया है। हमने जो बचपन गुजारा है ना, बहुत गरीबी में गुजारा है। कांचे बोलते हैं जिसको, वो खेल रहे थे, उसके साथ ही ले आया। 2012 में मैंने प्लाट 2 किया। मैंने मलेरकोटले बीए किए थे, वहां पर मैं फेल हो गया था। हिंदी थोड़ी सी ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, वैसे ही बोल रहा है। ठीक है नहीं, स्कूटर जो लोग चलाते हैं, मैं चलाता नहीं था। मैं पेट्रोल बचाता था, मैं रोड पर लेके जाता था। सरकारी मिल रहा है मौका, मैं लूंगा सीट। बिल्कुल। और फीस भी सरकारी पर पता कम होगा, सबको पता है। बिल्कुल। और वहां पर फिर मैंने डी फार्मासी वहां पर की थी। उस टाइम में साथ दिया। जब अब हम कहेंगे भी क्या बात है, अब 4 के साथ नहीं है, ऐसा नहीं। जब भी खाई है ना, अब भी खाएंगे। अब भी अचार हमारे साथ ही है। काफी पैसे खाए हैं मुझे लगता है। जो हमारा कोच है ना, उसका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है। चन्नी कभी केले लेकर जाने लगा, कभी मतलब फ्रूट लेके, कभी सेब लेके। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे गांव का नाम ना टिकट में भी नहीं है, ना गूगल मैप में है। तो मैं बोल रहे हैं, जो हमारे गांव के भी बोल रहे थे भी, इन्होंने तो टकटकी पढ़ ली जी, तो पैसा इतना करोड़ आ गया। अब जानदा है का तो मैनू कुड़ीए तू छड्डिया, पैसे वाले करके तू मैनू दिलों कड्डिया। हो पीछे जो भी खड़े है मेरे ओ पराने, मैं तो गलत करा के जेला वाले खोले राने। कबड्डी के टूर्नामेंट भी करवाते हैं, कुश्ती भी करवाई थी हमने, मेरे आज भी याद है। कोई कॉलियों से, कोई कांग्रेस, कोई आम से, कोई याद नहीं खड़ रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज आई थिंक मैं आपसे नाराज हूं। वो पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि हम और आप जो न्यू टैलेंट है उनको कभी पुश नहीं करते। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, या हमारी आदत नहीं है। देखो, अगर पुराने जा रहे हैं तभी नए आएंगे। पुरानों को मौके देते हैं, नए को मौके नहीं देते। तो इसलिए आज मैं बहुत ही दिल से एक पॉडकास्ट कर रहा हूं और एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने के लिए लेके आया हूं, जो कि अपनी जमीन से उठ के अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए सपोर्ट किसने करनी है? आपने करनी है, हमने करनी है। और अगर आप जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सिंगर है, जो भी है, अच्छे मुकाम पर पहुंचा है, तो किसके कारण पहुंचा है? सिर्फ आपके कारण। तो प्लीज इतनी सपोर्ट करो कि भाई हमारा बहुत आगे तक चमके। इसके लिए आपको ये पॉडकास्ट, मेरा मतलब कि बहुत भावुक मन से, बहुत प्यारी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भी पॉडकास्ट जरूर पूरा देखना। उसका कारण क्यों है? ये कारण है क्योंकि भैया के पास ना जो टैलेंट है, जमीनी दौर से उठ के एक बार आसमान को छूने की आकांक्षा है। किसके बदौलत? सिर्फ आपके बदौलत। तो हम जल्दी ही उस इंसान से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो मिलते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है आपका? ठीक है सर, आप बताओ। बस बढ़िया जी। तो भैया देखो, मैं हूं मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला इंसान। ओके सर। जो जर्नी है आपकी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम है सर आरवीर सिद्धू और मैं पंजाब से हूँ। मेरा गांव का नाम है मदनीपुर। हमारे पंजाबी में बोलते हैं पिंड। जो मेरा पिंड है वो मदनीपुर है। और मेरा काम है, अब मैं क्या बताऊं, मेरा क्या काम है। मैं सब काम कर लेता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग गाता भी हूँ मैं। और बच्चों को भी खिलाता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। उसके बाद मैं डॉक्टरी लाइन में भी हूँ। वाह। और ऐसा कोई काम ही नहीं है मैंने जो किया ही ना हो। मैंने जीरी भी लगाई है, जो ना जिसको बोलते हैं, जो ना। हाँ, वो भी लगाया। तो मैं ये बजाता हूँ भी, मैंने सभी काम किए हैं। सभी काम, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। जो जहां पर फैक्ट्री वूट्री होती है उसमें भी मैंने काम किया है। वो तो अभी परमात्मा ने ऐसी बाह पड़ी है कि आपके सामने अच्छे कपड़ों में बैठा हूँ। वाह। तो इसीलिए दोस्तों, मैं क्यों इस इंसान का, इस
नौजवान शख्स का इंटरव्यू क्यों कर रहा हूं या पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस इंसान ने ना मतलब कि जमीनी तौर से जो मजदूर करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ के यहां तक पहुंचा है। ये एक मोटिवेशनल कहानी है जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको प्रोत्साहित करेगी भी हम भी कुछ करें। तो भैया अपनी लाइफ के बारे में बताइए। लाइफ तो सारा ऐसी थी कि हमने जो बचपन गुजारा है ना, बहुत गरीबी में गुजारा है। वाह। गरीबी में ऐसा था भी बोल सकते हैं, भी चार है ना जो रोटी पर जो तो हमारे साथ फ्रेंड है, जी, इनको जी, सब मेरे बारे पता है। जी जी। और चार है ना जो हम रोटी पर दर कर खाते हैं, वो भी ना हम मांग कर खाते थे ओह माय अपने गॉड। फ्रेंड से। अभी मुझे याद है ना, वो मेरा फ्रेंड था, उसने क्या किया ना, उससे हमने चार मंगाया। ओके। उसको बोला भी मुझको खाने को थोड़ा ले आ दो। उसने क्या बोला भाई, ले तो दिया उसने, वो साले ना थोड़ी गाल निकल गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं। और मिट्टी वाले हाथ होते हैं ना नाली में पाकर, ओए होए होए होए। और उसने हम खेल रहे थे, वो बांटे काचे बोलते हैं जिसको, वो खेल रहे थे, उसके साथ ही ले आया भी। ऐसा जब ना ऐसा नसीब था भी, भूख भी सबको आपको पता है भी, आदमी को माड़ी से माड़ी चीज भी अच्छी लगती है। तो फिर खा लिया मैंने। क्या और क्या करते फिर, क्योंकि रोटी थी पर ऊपर उसमें नून मिर्च नहीं था। फिर ऐसा कि अब तो उससे बोला, वो ले तो आया पर उसका हाथ थोड़ा सा गंदा था, पर मैंने खा लिया क्योंकि बच्चे थे, इतना नहीं पता था ओके भी क्या आता है। पर वो वक्त ना आज याद आता है भी, समा था निकल चुका है, पर जो इसमें है ना, इसमें नहीं निकल। मतलब मेमोरी में वो पल है जो हमेशा याद रहे। एक बात बताऊं भैया, जो वो मेमोरी में आपके पल है ना, वो ही पल आपको एक दिन सक्सेस की एक ऐसी सीढ़ी पे पहुंचा देगा जो दुनिया देखेगी। सही बात है आपकी। ठीक है ना। अच्छा भैया, मतलब कि जैसे अब आपने बोला भी मैं इतने काम किए हैं, मैंने डॉक्टरी भी की है, डॉक्टरी में कैसे आना हुआ उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आप बताओगे ना। हाँ। तो व्यूअर को एक मोटिवेशन हम क्यों नहीं कर सकते। जस आपको मैं बताता हूँ, मैंने ना 2012 में मैंने प्लस 2 किया। ओके। उसके बाद ना मुझे बीए में लगा दिया मेरे फादर साहब ने जी। और मैंने मलेरकोटले बीए किए थे, वहां फेल हो गया था। हाँ, जब फेल होने का स्वाद आपने थोड़ी सीखा है। हिंदी ना बोलेंगे व्यूवर जो देखने वाले, नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ी सी ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, वैसे ही बोल रहा है, ठीक नहीं है थोड़ा सा, पर होगा भी हिंदी थोड़ी मुझे कम ही बोलनी आती है। नहीं, पर जितनी बोल रहे बहुत बढ़िया बोल रहे। हाँ, थोड़ी पंजाबी बिच आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, व्यूअर्स सब समझ लेते हैं। तो तभी बोल रहा हूँ, तो कहाँ पर थे हम? पास। हाँ मैंने बीए हाँ बीए में मैं मलेरकोटले फेल हो चुका था। तो मैं ना अपने हमारे गांव के पास ना एक कॉलेज है साहब, वहां पर लग गया, वहां पर मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद ना मैं ना मेरे लानदार आए, मैं अभी आ रहा था, मैंने जैसे स्कूटर ना मेरा ऐसा था, मैं ना स्कूटर जो लोग चलाते हैं मैं चलाता नहीं था, मैं पेट्रोल बचाता था, मैं रोड कर लेके जाता था। मतलब ये क्या सीन हुआ आपको बताता हूँ मैं। मेरे पास ना, मेरे पापा के पास स्कूटर होता था, वो जो स्टिपनी होती ना, जब के बाद ना जो बोलते हैं भी मुंडे उस टाइम 2013-14 की बात है भी, थोड़ी सी हवा करते स्टिपनी को ला देते थे, उतार देते। हाँ मैंने स्टिपनी उतार दी और लानेदार मुझे गाला बोला भी हम फैमिली जाते हैं भी, बैठा नहीं जाएगा। मैं उतार कर ना जाता था, जो ना वो रोड था मेरा कॉलेज को जाता था, वो कम चलता था। ओके। मैं ये देखता था भी जहां पर तो कोई लड़की भी नहीं आती, कोई लड़का भी नहीं आता, ऐसा करते हैं तोड़ के ले जाते हैं, नाले पेट्रोल की बचत। वाह, 20 का 30 का पेट्रोल आता, मेरी बचत हो जाते। हाँ मेरी बचत होता थी, तोड़ कर ले जाता था। उसके बाद मैंने क्या किया, वो स्टडी पूरी हुई तो नहीं थी, मतलब वो चल रही थी। मेरा लानेदार मेरा फादर साहब आए और मुझे बोले भी इसको छोड़ो, ये क्या करना है, ये नहीं करना है, हम ना जो मैं करता हूँ वो करो। वो ना डॉक्टर थे। पहले ना भैया मेरे व्यूवर्स को ना आप लानेदार का जो वर्ड है ना उसको एक्सप्लेन करो। लानेदार क्या है? लानेदार फादर साहब को बोलते हैं, पिताजी को। वाह, पिताजी को, पापा को लानेदार, हमारे पंजाबी में ना लानेदार बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ही सब घर का जो होता है ना सारा टेक ऑफ जितना भी होता है वो उनके हाथ में हैंड ओवर होता है। हाँ सर, चीफ मिनिस्टर कह लो। हाँ सर, वो भी उनके पास है। पर मेरे ना इसमें जो फोन में नंबर
सेव किया है वो एसएचओ के नाम पर किया है, वाह। क्योंकि वो एसएचओ है ना हमारे, वाह ठीक नहीं है, वाह वाह, वो हमारे एसएचओ हैं भी, उनके साथ ही जैसा भी होता है वो ही घर चलाते हैं, वो ही करते हैं। और आपको बता रहा था मैं जी। डॉक्टरी की लाइन कैसे शुरू। उन्होंने ना मुझे जब मेरी कंप्लीट होने वाली थी, उन्होंने मेरे एक लास्ट पेपर रह गया था, ओके। मतलब सेमेस्टर के साथ जब था, और उन्होंने बोला भी छोड़ो ये नहीं करना, हम ना तुम्हें डॉक्टरी लाइन में पाना चाहते हैं। मैं रो रहा था, रोते कुरलाते हुए मुझे बस में बैठा लिया, बैठाकर मुझे पटियाले ले गए। पटियाले मुझको ले गए, वो जो आप राजेंद्रा हॉस्पिटल, आप सबको ही पता है, जी जी जो जी, देखने वाले सबको पता है, जी जी जी, उसके सामने सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है जी, वहां पर ले गए। चलो वहां पर ले गए, उनसे पता किया भी यहाँ पर सीटें हैं डी फार्मा आयुर्वेद की, ओके। और उन्होंने बोला जे कॉलेज नहीं है, मोती बाग गुरुद्वारा है वहां पर, उसके पास कॉलेज है, और बस उसके जहां पर ले गए, प्रोस्पेक्ट लिया, भर दिया, और किस्मत देखो मेरी, प्रोस्पेक्ट भर दिया, और अब आखिरी डेट जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला भी मेरे सामने आगे लाइन में खड़े थे जिसको सीट लेनी है, जहां पर वो बता रहे जी थे, जी जी जी, और उन्होंने मुझे बोला, उसके मेरे आगे ना एक लड़का खड़ा था जी, उसने बोला भी मुझे सीट, जहां पर एक सीट थी, सिर्फ एक सीट रह गई थी, सिंगल सीट रह रही थी, बाकी सब सीटें फुल हो चुकी थी। ओके। और उन्होंने बोला भी आप ना उसको बोला भी सीट लोगे, वो बोला नहीं, मैं तो अपने गांव में फरीदकोट प्राइवेट है, वहां पर प्राइवेट ही सीट लूंगा। और मेरी किस्मत वहां से इतनी पहले से ही इतनी तेज थी, मतलब और अच्छी थी, हाँ अच्छी थी, पर हाँ गरीबी मैंने जरूर देखी है, पर किस्मत थोड़ा सा मेरा स्टडी टाइप ना मेरा साथ देती थी। और वहां पर एक सीट रह गई थी, उसने जब मेरी बारी है, उसने बोला भाई क्या आप सीट लोगे, मैं कहा सर क्यों नहीं लूंगा, सरकारी मिल रहा है मौका, मैं लूंगा सीट, बिल्कुल, और फीस भी सरकारी पर पता कम होगा, सबको पता है, बिल्कुल। और वहां पर फिर मैंने डी फार्मा बस वहां पर की थी 18 16 17 18 जो था 2016 17 18 में मैंने डी फार्मा की थी, और हाँ कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। मतलब अब आप डॉक्टर हो? हाँ डॉक्टर है भैया। जैसे कि मैं ये पी सकता हूँ थोड़ा जा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। तो अब तो मैं ना ऐसे पॉडकास्ट ही बोलते हैं ना, जी जी, नहीं थोड़े साड़ी लाते ना ऐसे थोड़ी एक बात सी हो रही है। एक बात बताऊं भैया, चाहे जो भी हो रहा है, बट आपकी लाइफ की जर्नी है ना, जो व्यूअर्स देखेंगे, मैं नहीं खुद से कह रहा, कमेंट्स और लाइक आप जब पढ़ोगे ना, आपको खुद को मजा आएगा, हाँ इतने कमेंट्स, इतने प्यारे कमेंट्स व्यूअर्स ने दिए हैं, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना, एक मोटिवेशनल जर्नी है भी। लाइफ में इंसान कहता है यार मैं ये करके मैं हार गया हूं, ये करके मैं हार गया हूं, बट यार मतलब कि आपने दिहाड़ी भी की है, राइट है ना? सही सही सही, ठीक है जी। आपने गरीबी भी देखी है, ठीक है नहीं? अब तो लाइफ इतनी मतलब कि अच्छी हो गई है भी, खाना तो हम आई थिंक 2-3 सब्जियों के साथ खाते हैं, सही अचार के साथ भी खाना खाया है। अचार को तो अभी मैं भूला नहीं, अचार तो नित्य खाता हूँ अभी भी, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते। जो जब हमारे अचार ने बोल सकते भी, जिसने हमारा ना उस टाइम में साथ दिया, जब अब हम कहेंगे भी क्या बात है, अब अचार के साथ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब भी खाई है ना अब भी खाएंगे, अब भी अचार हमारे साथ ही है। वाओ वाओ। अच्छा भैया, जैसे कि मैंने कुछ चीजें ना रिसर्च की थी आपके बारे में, आप गुस्सा कर जाओगे। नहीं आप बताओ, कोई गुस्से करने की बात नहीं है, आप बताओ। थोड़ा सा ना शब्द स्पेलिंग हिंदी में ना गुच्छा हो जाता है, गुस्सा बोलना था, थोड़ी सी अड़ जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रॉब्लम है? व्यूअर्स जो तो मेरे साथ आए, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरे साथ ही आए हैं। जो व्यूअर्स ना सब समझ लेंगे आपकी, कि आपकी लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। मेन बात आपकी भावनाएं हैं। सही बात है। तो भैया, जब आप बच्चों खिलाते थे, कुछ टूर्नामेंट करवाते थे, तो आपने पैसे भी खाए हैं? हमने काफी पैसे खाए हैं, मुझे लगता है। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओगे मेरे को? नहीं, ये देखो भैया, देखो जो मैंने रिसर्च किया है, मतलब गांव से मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी आपके बारे में, तो कुछ पॉइंट निकले हैं। देखो मैं फ्रैंकली बोलूंगा ये। नहीं सही बात है, आपके पूछने का फर्ज बनता है और मेरा बताने का फर्ज बनता है। जी, वो आपको मैं बताऊंगा, वो उसको एक्सप्लेन करो। जो हमारा कोच है ना,
जी। उसका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है। ओके। चन्नी वो नहीं है जो कांग्रेस का वो है, अच्छा अच्छा, वो वाला चन्नी नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है, वो ना एक हमारे ना गांव में मतलब फौजी का लड़का है, उसने भी भर्ती की कोशिश बहुत ही है। आपको पता है किस्मत होती है, किस्मत। जिसको होना है वो हो जाता है। उसने क्या सोचा, वो ना अपनी लड़की को ही ग्राउंड में, मतलब उसकी लड़की 9 साल की 8 साल की जी। उसको ही मेहनत लगवाता था और करवाता था, प्रैक्टिस कराता। हाँ। और उसके बाद क्या, जो हमारे गांव के पिंड के बच्चे हैं वो भी आने लगे। जी। चलो ठीक है, वो मेहनत करवाने लगा। मैं ना जिम जाता था रोज, अपनी हमारी जिम थी, थोड़ा हमारी भी नहीं कह सकते, मेरा दोस्त था उसकी जिम थी। ओके। तो मैं ना जब शाम को उनको देखता था तो मुझे ना अंदरों जैसे फीलिंग आई, भी यार क्या बात है, भी हम भी चाहते हैं भी हमारे गांव का भी कोई, हमारा तो नहीं ना, हमें किसी ने नहीं पूछा भी आपको हम खुराक देते हैं, भी आप भी मेहनत करके हमारा इंडिया का नाम, जब पंजाब का नाम रोशन करो। हमें किसी ने अब तक खुराक नहीं दी, किसी ने पुश नहीं किया आपको, किसी ने नहीं किया। गांव वालों को किसी ने नहीं सोचा भी ये बच्चे खेलते हैं, हम कबड्डी खेलते थे, भी इनको खुराक दे ताजो ये हमारे गांव का नाम और पंजाब का नाम, इंडिया का नाम रोशन करे, पर नहीं दिए। मैंने ये सोचा भी क्यों ना हम भी इन बच्चों के बारे में सोचें। अच्छा, जो वो चरणजीत भाई के साथ पास आते थे जो बच्चे, उनको आपने खुराक करने की कोशिश की? वाह, खुराक देने की बात की मैंने खुराक दी भी। वो चरणजीत को भी पता है, जो मेरे सब गांव वाले हैं उनको भी पता है भी इसने अपने 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 खुद के मेहनत खर्चे से, हाँ जी, भी 40-50 हजार का खुद खर्चा किया है। और जब वो खेलते थे, तो सॉरी मैं बात थोड़ी सी आगे ले गया। कोई दिक्कत। जब वो खेलते थे ना, तब ना मैंने फिर क्या सोचा, मैं जाने लगा। ओके। कभी केले लेकर जाने लगा, कभी मतलब फ्रूट लेके, कभी सेब लेके, कभी खंजूरों लेके, छोले लेके, उनको मोटिवेट करते रहे आप। जैसे जब जाते रहा मैं, तो मेरा ना मन ऐसे लगने लगा जैसे ना मुझे जो बच्चे हैं मेरे गांव के, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी ना मैं उनके साथ ही बस फिर ऐसा रहा उनके साथ। मैंने जिम छोड़ दी, उनके साथ मेहनत लगाने लगा। पर गांव के लोगों को हमारे ना पंजाब में कई ऐसे हैं जो और भी बच्चों को खिलाते हैं, पर वो ना थोड़ा सा पैसों, मतलब इधर उधर, परमात्मा जानता है, मैं नहीं कि ये कहता। लोग कहते हैं भी इधर उधर करते हैं या ना करते, वो जानते हैं या परमात्मा जानता है, जब वो लोग जानते हैं जो कहते हैं जी। उसके बाद ना मुझे भी लोग ना कमेंटों में, मेरी रीलें बहुत चलने लगी थी। मैं तो पा देता भी हमारे गांव का कोई नाम रोशन हो। हमारे गांव का नाम ना टिकट में भी नहीं है, ना गूगल मैप में है। हम ये चाहते थे भी हमारे गांव का नाम टिकट में आए, गूगल मैप में आए, भी लोग पहचाने भी ये भी गांव है मदनीपुर। ठीक है। और उसके बाद मैं जब मतलब बच्चों को प्रैक्टिस करवाने लगे, हाँ, उसके बाद ये मेरे बुआ का लड़का है, ये भी आने लगा। ये ना मतलब भी स्ट्रॉबेरी वगैरह जी ना, उसके उनके लिए बहुत बढ़िया डाइट लेके आने लगा। और थोड़ा सा बाहर से भी पैसा ना, लोगों को ऐसे हो गया भी पता नहीं इनके पास भी शायद पैसा बाहर से आ रहा है, पर हमें किसी ने नहीं पैसा दिया। हमें दिया 5, 10, 15 हजार तक दिया होगा, पर उससे ज्यादा तो मैं खुद लगा चुका था। एक बात बताऊं भैया, ये जो जवाब है ना, उनके लिए जवाब है जो आपके ऊपर सवाल करते। सही बात है, राइट है ना। इसको ना सही ढंग से जवाब दो भी, हाँ भाई हमने खुद से लगाया है, किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की। मैं ना जहां पर बैठा हूं अभी, ठीक है, मैं सबको ये चैलेंज करता हूं, कोई ये निकाल दो भी हमने पैसा कहा है। ओके। जब भी जितने भी पैसे हैं खाते में हमारे, उसके पास में आते थे, जिसके भी पास आते थे वो को उसके पास, वो ना हम जल्दी लगा देते थे बच्चों हमें। हाँ, क्योंकि हमें पैसा आया ही नहीं। जब तो हमें पैसा आया तब तो हम बोलेंगे भी हमें पैसा आया। हमें पैसा आया ही नहीं, हम तो पल्ले अपने खुद से पैसे लगाए हैं। 30-40 हजार रुपया खुद से ना, कोच साहब ने, मैं हो गया, खुद से पैसे लगाए, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए। वो हमें कमेंटों में बोल रहे हैं, जब हमारे गांव के भी बोल रहे थे भी इन्होंने तो ठकठकी पढ़ लीजिए तो पैसा इतना करोड़ आ गया, हमें कोई रुपया नहीं मिला। ठीक है, हमने खुद से, उन बच्चों को ही पता है, जे उनको बच्चों को पता ना होता तो उनके माँ बाप हमारे पास भेजते, अभी भी आ रहे हैं वो। क्यों आ रहे हैं? उनको पता है, उनको माँ बाप को पता है कि राजवीर सच्चा है, हरवीर सच्चा है। 20 के बाद बच्चे तभी भेज रहे हैं मेरे पास, हमारे पास, चन्नी के पास। ओके, अभी भी बच्चे कर रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं बच्चे। मैं थोड़ा सा कम जाता हूं, क्योंकि मैं, जो मेरी लाइन थी पहले से,
2009-10 से सिंगिंग लाइन थी, मैं उसमें फिर से मतलब चला गया हूँ। इस पॉइंट में ना दोबारा मतलब लास्ट में आएंगे, ये पॉइंट ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भैया जैसे आपने सिंगिंग का जिक्र किया है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक मीठा सा कुछ। हाँ जरूर जरूर। सैड सॉन्ग सुना दी, सैड सॉन्ग। हाँ बिल्कुल श्योर। सैड सॉन्ग सुनाने सुनो, फिर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਓਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਾਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਨੀ तेरी मांग च संदूर मेरे हत्थां उत्ते खून है, मांग च संदूर मेरे हत्थां उत्ते खून है। वाह, ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਆਪਾਂ ਨੇ मतलब ਇਹ ਰਿਕਾर्ड कराता, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਵੀ तेरी मांग च संदूर मेरे हत्थां उत्ते खून है। बस थोड़े टाइम तक ये गाना अपना आ जाना जी। आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया और बीच में एंटरटेनमेंट भी कर दिया, बहुत मजा आ गया। हाँ जी हाँ जी। कसम से मेरे को लगता है भी ये अपना पॉडकास्ट ना आई थिंक बहुत ही ज्यादा चलने वाला है, और जो आपकी जर्नी है व्यूअर्स एंजॉय कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। और भैया जैसे आप बच्चों को मतलब कि खिलाते थे और स्टडी वगैरह करवाते थे, जो भी ग्राउंड में होता है वो करवाते थे, उसके बाद आपने टूर्नामेंट वगैरह भी करवाया? हाँ करवाए हैं सर। ओके, उसके बारे में थोड़ा हमने टूर्नामेंट करवाए हैं, और हमने ये भी सोचा था कि जो हमारे ना गांव में ये ना किसने शुरू किया, पिंके जर्ग ने, जो बच्चों को खड़ाते थे वो पिंके जर्ग ने शुरू किया था। भाई हर एक गांव में अपने बच्चे को खड़ा, हमने पिंके जर्ग को ही बुलाना था टूर्नामेंट में। हाँ विवाद होने लगे, थोड़ा सा हम पीछे हो गए इसके लिए, पीछे तो हो गया, पर फिर भी जो हमारा मान है ना वो नहीं मानता। अभी भी हमने सोचा है ना, जो गांव में हमारे मेला लगता है उसमें हमने सोचा है भी हम करवाएंगे। वैसे आपने कितने टूर्नामेंट करवाए अभी तक? बहुत करवाए हैं, मैंने बहुत करवाए हैं। हम कबड्डी के टूर्नामेंट भी करवाते हैं, कुश्ती भी करवाई थी हमने, मेरे आज भी याद है। मेरे फादर साहब भी में तो वो, हालांकि मुझे इतनी वो नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं वो इतना नहीं देते हैं। वो तो ऐसा है, मेरे फादर साहब का उन्होंने करवाया था, और गांव वाले जब साहब साथ थे, और बहुत अच्छा हमारा टूर्नामेंट पहलवानी का हुआ था। ओके, बहुत टूर्नामेंट करवाए हैं। बात कर रहे हो आप? ये हमारे मुझे लगता है 16-17 की बात है, 18 की तब की बात है, जब मैं स्टडी भी करता था, जब की बात है। वाओ, आपको क्या करना चाहते हो? 21 में कराया था, बस फिर 21 में कराया था। ये साहब जानता है, मैं थोड़ा ब्लक्कड़ हूँ, भूल जाता हूँ उम्र के, ये अभी यंग ब्लड। हाँ ये साहब जानता है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो भैया एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब मैंने सुनी है, मैंने जो बातें फ्रेंड सर्कल से या जो सर्च किया है, सियासत में भी आए हो। हाँ, उसमें वो थोड़ा सा मतलब बड़ा अच्छा सा लॉजिक है, उसके बारे में बताओ कुछ। सियासत में तो सरपंची कैसे मतलब कि आपने की, वो थोड़ा सा बताओगे आप? सरपंची की नहीं, करनी थी, कर भी लेंगे आगे। ओके, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम कुदरत से, उस परमात्मा से ज्यादा कुदरत जो है ना हमारी, जी, उससे कुछ भी मंगते हैं तो अपन वो चीज मिल जाती है, हाँ मिल जाती है। ठीक है, और सरपंच की बात है ऐसे थी, मैं ना सरपंच की इलेक्शन था, और मैं जब देख रहा था भी सब खड़ रहे हैं, ये भी खड़ रहा है, वो भी खड़ रहा है, कोई कालियों से, कोई कांग्रेस, कोई आम से, कोई याद नहीं खड़ रहा था। फिर मैंने क्या सोचा, जो मेरे साथ थे यार दोस्त, उनसे बोला कि क्या करें। उन्होंने बोला तो इंटरेस्ट था, वो तो था मेरा पहले से है इंटरेस्ट, तो मेरा ना मतलब भी लोकतंत्र में, इसमें मेरा मतलब है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है। पर बात ऐसी है भी, जो मेरा ना एम है वो मेरा सिंगर बनना ही है। इसमें मेरा ऐसा है इंटरेस्ट, ऐसा है भी मैं चाहता हूं भी मैं ना लोगों के काम करूं, भी मैं अपना काम थोड़ी करूं। सिंगिंग में मैं सिर्फ अपने आप का हो जाऊंगा। तो भैया जैसे कि ये तो बच्चों की बात होगी, सरपंची की बात होगी, सबसे बड़ा पॉइंट लेके आ रहा हूं भी, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट कैसी है?
सर फैमिली की तरफ से तो ये मैं यही बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी सपोर्ट है। पर जो वो लानेदार है ना, वो थोड़ा सा बोल देते हैं भी आप ना ये क्या गाने की तरफ पड़ा है, बच्चों को खिलाता भी अपना काम शुरू कर ले, जो अब मैं तुम्हारी शादी करा दूं। पर मेरे लानेदार का ऐसा है भाई, अच्छे बहुत हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला भी इतने पैसे दिए तो इतने कहां पर चला के आए हो। हाँ, ये जरूर बोलते हैं भी 8 बजे से पहले आप मैं ना घर में उन्हें चाहिए, उनके आंखों के सामने चाहिए। हाँ, राइट। वो ना मुझे ना मेरी बुआ का लड़का है, इसकी बहन है, दोनों बाहर है। उन्होंने मुझे बोला है भी मुझे वीर बोलते हैं क्योंकि उनका मैं भाई हूँ, और भाई मैं आपको बाहर बुला लाती हूँ। पर मेरा लानेदार का ऐसा है भी, वो बोलता है भी नहीं, भी आपको मुझे बाहर नहीं जाना है, भी मैं बाहर नहीं भेजूंगा अपने लड़के को, जहीं पर काम कर जो करना है। नहीं, मैं पर क्यों यार, आजकल तो 25-30 लाख 50 लाख लोग खर्च के बाहर जा रहे हैं। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। पर वो बोलता है बाहर कुछ नहीं है, लोग मार देते हैं। वो नहीं पता मुझे मार कहाँ देते हैं। वो तो यही बोलता है भी मार देते हैं। मैं ये बोलता हूँ भी डैडी मार कहाँ देते हैं, ये तो मुझे बताओ। कहना अखबार में आता है। वाह, अखबार में हमारे गांव के कितने लोग गए हुए हैं, और हमारी बहनें गई हुई हैं भी, उनको तो कभी किसी ने किसी ने कुछ कहा नहीं है भाई मेनू ही क्यों कहांगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर उनका यही सवाल है भी नहीं भाई, ज्यादातर मैं पहले भी बोल चुका, वो मुझे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, पर प्यार मुझसे भाव करते हैं। आंखों से कभी भी मुझे दूर, इनको पता है भी मुझे 8 बजे इनके पास, मैं बुआ के पास आ जाता हूँ ना थोड़ा सा, जब भी फोन कर देते हैं भी 8 बजे से पहले मुझे घर चाहिए। गांव की लाइफ इतनी बढ़िया होती है, आप गांव की लाइफ छोड़ के शहर मोहाली में क्यों क्या करने गए थे? ਨਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ तो नहीं पता। ओके। गांव हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बात ऐसी है भी वहां पर ना मैं गाने करने गया था, मुझे ऐसा लगा भी शायद भाई ना जो सिंगर बनते हैं वो मोहाली में ही बनते हैं, गांव में सिंगर नहीं बन सकता। ओके, मोहाली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिंगर सभी लोग वहां पर ही है। हाँ, मुझे यही है भी सभी लोग वहां पर ही है, जो वीडियो बनाते हैं कोई भी, सभी लोग वहां पर है, पर ये सब बैन है। ओके। बाद में मैं चला तो गया, मैं अपने यारों दोस्तों के पास गया, उन्होंने बोला भी हम ना वहां पर कोई प्रोग्राम होता था, मेरा यार दोस्त था उसमें शायरियां गाता था, उसके पास हम चले गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੌਰੀ मैं हिंदी से पंजाबी में आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ 9। ਓਕੇ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੱਡ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਮਾਲੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੀ ਪੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਡਾ ਕੀ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੇ 3 ਜਾਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਪਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਰੂਮ ਰਾਮ ਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜੋ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੂਮ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਗਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂ, 3000 4000, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ में आप नाइट स्टे की? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਰੇ ਪੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਆਪਦਾ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं है। फिर मैं 4 दिन उत्ती रहा जी। वैसे एक बात तो है भैया, अभी जो गुरु नानक देव जी ने एक प्रथा चलाई थी वो आज भी चल रही है। नहीं, सही बात है जी। और मुझे ना बहुत वहां पर ना ऐसा लगा भी जो भी मेरा काम होगा ना यही करेंगे, पर और कुदरत हो गया, यही कुदरत वो ही है, सब कुछ ठीक नहीं है भाई, जो भी मांगेंगे भाई यही पूरा करेंगे भी। ऐसा है भी उनको ऊपर को हाथ मतलब जोड़कर, हाँ
भी सब पूरा कर देंगे। ऐसा ही हुआ और पूरा कर भी रहे हैं कब? और मेरा पूरा हो भी जाएगा। मुझे पता है भी मेरे पास अगले साल डिफेंडर गाड़ी, रेंज रोवर गाड़ी, मेरी फेवरेट रेंज रोवर है, मेरी डिफेंडर नहीं है फेवरेट, वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मेरा ऐसा है। हमारी तरफ से और हमारी व्यूअर्स की तरफ से आपको गुड विशेस है। बहुत अच्छी बात आपका आपने बहुत की। बहुत धन्यवाद जी। अच्छा भैया, एक चीज मैं कब से ना मतलब पॉडकास्ट में देख रहा हूँ, ये भैया सो क्यों जाते हैं? ये ऐसा ही है, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये तो ऐसा आदमी है ना, हम ना इसको हमारे ना जहाँ पर नेड़े दराहे में वो ना वहाँ पर ना किश्ती चलती है, किश्ती बोलते हैं उसको, नहीं क्रूज तो वो बड़ी वाली होती है, सिप 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 इसको ओए उठकड़ ओए ਹੈਲੋ ਸਾਲਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੂਵਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਟੁੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਚਲਾ ਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ शिप चलाते चलाते। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਐ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਲਾਈਏ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਗਾਂ ਪੁਲ, ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਪੁਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ, ਉਤੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਘਮਾਤਾ ਜੀ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਲਵੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਮਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ मैं यार, ਇਹਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, तो गाड़ी कैसे चलेगी? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਰ ਜਾਗੇ ਗਾੜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੂਹਰੋਂ ਗਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂ ਪਤਰਾ, आगे तो शीशा ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰਦ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਰਦ ਆ ਗਈ। ओके, बहुत अच्छी बातें हुई। सही बात है। ठीक है, थैंक यू आपका बहुत बहुत। और व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस तो करवा दो। हाँ जी, मेरी बुआ का लड़का, इसका नाम बबलू है, जे मेरा फ्रेंड ही है तरण, ਇਹ ਮਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ओके, ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 12:13 ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12:50 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ हो ਨੇ, गया। ਤੇ ਇਹ ਘੰਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਦਾ ਹੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈੱਟ। चलो भैया, ये तो हमारा पॉडकास्ट एक आपके साथ एक कैजुअली था, एक डिनर। ਨਾ ਨਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਸਰ। ठीक है, राइट है। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो करनी ਮੈਨੂੰ है, ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਗੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ये मेरे को नहीं मालूम, ये शायद हो भी सकता है, हो भी सकता है। हाँ, तो हो हमारे भी सकता है। व्यूअर्स को हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में कुछ टिप्स वगैरह जो भी है। ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਟਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੇ ਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੋ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਵੇ ਘੰਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਬਲੌਗ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਵੱਟੇ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਧੂੜ ਪੜ ਦਾਂਗੇ ਧੂੜਾ। सबसे ज्यादा तो आपकी सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड डे। ਲੈ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ हाँ, गाना सुनाओ। ਗਾਣਾ ਦਾ ਜੰਦ ਲੈ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪਿਆ ਗਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਜਵਾੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਤਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੇ ਰੂਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਮਾਸ ਮੰਗੂਠਾ ਦੀਏ ਗਰਦ ਹੈ, ਕਈ ਬਦਲੇ ਨੇ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਸਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਲੇਟਾਂ,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਟੇਡਾ, ਪਿੰਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਟੇਡਾ। ਓਏ ਅਸਲੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਝੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਝੇਡਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ Till then, good day.